हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 की मैथ कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है बच्चों, आप उस चैप्टर की वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमको किस किस टॉपिक को समझ लेना है, जिससे कि जब हम एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे तो आप खुद भी सॉल्व कर पाओगे या आपको तब तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट्स की और लाइन की। पॉइंट्स होता है क्या, इनको कैसे समझा जाएगा और कैसे आप इन चीज़ों को मेमोराइज करके रख पाएंगे, दैट्स द बेसिक नीड फॉर यू। ओके, तो देखो पॉइंट इन लाइन्स जो होता है ना बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल का एक ब्लॉक होता है। ये जो टू कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये सभी जितने भी इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे ना वो आप कह लीजिए इनकी की बेसिक है, राइट। इसके बेसिस पे वो सारे चीज़ें बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। देखो पॉइंट क्या होता है, अगर पॉइंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ पॉइंट, तो आप बोलेंगे अ पॉइंट इज अ फिक्स लोकेशन। पॉइंट क्या होता है बच्चों, एक फिक्स लोकेशन होता है। इट कैन नॉट बी मूव, ये मूव नहीं करता। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं इस बातों को, कह रहा है इट कैन नॉट बी मूव। अ पॉइंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ड्रॉइंग अ डॉट ऑन द पेपर। मतलब ये बात आप यहाँ से इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं कि पॉइंट जो होती है ना एक फिक्स लोकेशन होती है, ये मूव नहीं करता। पॉइंट जो होता है मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर, राइट, लाइक अ स्मॉल डॉट। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप ये एक पॉइंट बोल सकते हैं, दैट इज द स्मॉल डॉट। आप ये रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इसकी जो टिप है दैट इज कॉल्ड टिप, है ना। तो कह रहे द टिप ऑफ द निडल ड्रॉइंग कैन पिन कंसीडर फिजिकल पिक्चर एंड दैट। आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। अगर आप इनको रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज्ड टू शो डिफरेंट represented and dots like that point A and point R, point B, point S। तो ये एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड इनकी जो नोटेशन करते हैं, नेम जो लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ पॉइंट की बातें जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब लाइन के बारे में समझते हैं। तो देखो लाइन क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है। अ लाइन is a collections of a point extend ये indefinitely both direction along the straight path। मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है ना बच्चों, ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन को बनाया जाता है, ठीक है। वही कहना चाह रहा है अ लाइन इज अ कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंड इंडलिश। मतलब जितने भी पॉइंट के आप कलेक्शन करोगे वो एंडलेस होता चला जाएगा, यानी इन्फिनिटली बोथ साइड आप बढ़ा सकते हो दोनों डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन। जैसे आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, आप इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इधर बढ़ाना जितना चाहे बढ़ा सकते हो, एंडलेस है। सो कुछ बातें हैं जो आपको रिमाइंड करना है, अच्छे से याद रखना है। लाइन हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। मतलब अ लाइन हैज नो बिगनिंग, उनका कोई बिगनिंग नहीं होता है, एंड नो एंड होता है, कोई एंड भी नहीं होता है। इट हैज नो एंड पॉइंट, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जितना आपको बढ़ाना है आप उतना इंक्रीज कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। अब देखो लाइन यूज टू मीन्स ए स्ट्रेट लाइन। लाइन एक तरह का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, राइट। So line represented as double arrow so that the extend of without limit of the both direction। लाइन को जो क्या होता है बच्चों, दो एरो से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आप चाहे तो इस सिंबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड भी किया जाता है, इस साइड। ये एरो का मतलब ये होता है बच्चों कि आप इस साइड भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी बढ़ा सकते हो, दोनों साइड बढ़ा सकते हो। दैट इज कॉल्ड लाइन। आप चाहे तो बड़ा फिगर में इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ लाइन इज नेम्ड यूजिंग द 2 पॉइंट्स अ लाइन, दिस पॉइंट मार्क ऑन द अल्फाबेट, राइट। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए हम 2 अल्फाबेट का यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई ले लिया, आप चाहे तो जो भी आपको लेटर फेवरेट है, ए बी है ए बी, ओ पी है ओ पी, जो भी आपका फेवरेट है आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। या फिर आप देखिए इसको जो रीजन रिटन किया जाता है कुछ इस तरीके से एक्स वाई, और यहाँ पे ये एरो लिखना जरूर बच्चों भूलना नहीं। इसे अगर एरो नहीं लिखोगे तो ये कंफर्म नहीं चलेगा पता कि ये रे है या पॉइंट है या लाइन सेगमेंट है, ये क्या है। अगर दोनों तरफ एरो होता है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लाइन है। क्लियर, तो आपको लाइन और पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे आपके पॉइंट क्या होता है, उसके कई पॉइंट्स को हमने समझे, लाइन को समझे हमने। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। देखो कह रहा है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, कह रहा है अ लाइन सेगमेंट जो होता है ना, लाइन का ही एक पार्ट होता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसमें क्या होता है बच्चों, 2 एंड पॉइंट होता है। कहाँ पे एंड होगा ये आपको पता चल जाएगा लाइन सेगमेंट में, राइट। सो इसका जो सिंबल्स होता है बच्चों वो आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये इनके सिंबल्स होते हैं, ये एंड हो चुका है, द सिंबल डिनोटेड बाय द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज नेम पुट ऑफ द बार एंड द लेटर्स ऑफ दैट। तो ये 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ आप चाहो तो एंड कर सकते हैं, और सिंबल कुछ इस तरीके से होता है ना, जिसमें कोई एरो नहीं लगा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों ए और बी पे जाकर के एंड हो चुके हैं, राइट। चलिए इसमें देखो द लेंथ और 2 पॉइंट इज लिमिटेड, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है ना बच्चों वो लिमिटेड है। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड, राइट। इसी को बोलते हैं लिमिटेड। सिंबल देख लिए, इट कैन बी डिक्रीजेज एंड इंक्रीज, हाँ इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कब, जैसे अभी हमने ए बी ले लिया, अब हमने कोई और पी क्यू ले लिया, मान लीजिए पी ले लिया, अब ये क्यू ले लिया, अब ये 5 सेंटीमीटर का ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अब ये बढ़ सकता है, घट भी सकता है, तो ये कब, जब आप एक लिमिट लेंथ लेंगे उस लेंथ में आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, राइट। तो ये क्या थी, कुछ लाइन सेगमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे जो आपको याद रखने थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं रे पे। रे क्या होता है, रे भी बच्चों क्या होता है, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन अ पॉइंट्स एंड लाइन्स। ये 2 चीज अगर आपको अच्छे से याद होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ज्योमेट्री की नीड है। अगर ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आगे की जो पॉइंट्स है आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो बार बार वही यूज हो रहा है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, इट हैज अ 1 एंड पॉइंट, इट गोज फ्रॉम एंडलेस इन्फिनिटली इन वन अदर साइड्स। मतलब कह रहा है जो रे होता है ना बच्चों, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड को आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। सो इट्स बिकम अ कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ अ बल्ब एंड इन कंपेयर टू रे। जैसे मान लो बच्चों एक सूरज की रोशनी जैसे आती है तो एक साइड जितना बढ़ाना, जितना आप उनको स्पेस दोगे वो उतना दूर चला जाएगा, और एक साइड तो फिक्स है। ठीक है, सो इट्स रिप्रेजेंटेड टू द एन एरो हेड व्हेन वन साइड इज पॉइंट दैट। तो इसीलिए एक साइड यहाँ पे एरो दिया गया है। अगर आप इनकी सिंबल की बात कर ले तो कुछ इस तरीके से सिंबल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो CD है उसके ऊपर एक तरफ एरो दिया गया है, इसका मतलब आप एक साइड इसको जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ पे इस तरीके से CA DB एंड सो ऑन इस तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये आपने 4 पॉइंट सीखा। पहला आपने पॉइंट सीख लिया, ठीक है, दूसरा आपने लाइन देखा, लाइन सेगमेंट देखा, रे देखा, चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब इनको रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से कितने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जितना करना है उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होता है। ऐसे वे दे रखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पासिंग करता है।
आप चाहो तो इस फिगर में भी देख सकते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो ये आप चाहो तो और भी खींच सकते हो, ये तो कुछ लिमिटेड चीजें थी हमने खींच रखा, आप चाहो तो और भी खींच सकते हो और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशंस थी, क्लियर, समझ में आ गया। इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं आप। सो यहाँ पे देखो लाइन दैट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड करेंट लाइंस होता है, यानी एक ही पॉइंट से जब अनेक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, करेंट लाइंस बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, कह रहा था थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द पॉइंट्स आर सेड टू बी अ कोलिनियर। कोलिनियर क्या होगा, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट क्या होता है, अगर उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है तब उस लाइन को आप कोलिनियर पॉइंट कह सकते हो, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं एक्स वाई जेड है कोलिनियर में। जैसे अगर ये चीटी की बात कर लें तो आर वी ऑल्सो कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों जो चीटियां हैं वो एक ही लाइन में मूव कर रही है, राइट। सो आप ये कह सकते हैं ये चीटी क्या हो रहा है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर में ये मूवमेंट कर रही है, ओके। चलो अब देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 पॉइंट्स नॉट सिंपल, इसका अपोजिट कह सकते हैं कि 3 लाइन्स अगर एक सेम लाइन पे नहीं है तो आप इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। आप चाहे तो ये फिगर में भी देख सकते हैं, देखो एक पॉइंट ए 1 पॉइंट 2 3, तीनों पॉइंट्स अलग अलग है। अगर यही तीनों एक पॉइंट पे होता है ए बी सी तो हम कोलिनियर बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो यहीं पे कह रहे हैं नॉन कोलिनियर, क्लियर हो गया, यानी ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला बात है बच्चों प्लेन का। देखो प्लेन क्या होता है, इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आगे जाके इनकी डिटेल्स बहुत आप पढ़ेंगे, काफी यूजेस भी है ये। जो प्लेन होता है ना, ये एक फ्लैट सरफेस ऑफ द टेबल सच इज अ पोर्शन ऑफ प्लेन, यानी आप चाहे तो इस फिगर में देख सकते हैं ये फ्लैट सरफेस का होता है, एक टेबल जैसा इमेजेस आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। द सरफेस ऑफ द टेबल एक्सटेंड टू द ऑल डायरेक्शन, मतलब इसको आप इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी इधर भी। इट मीन्स ये हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हो, किसको, प्लेन को, क्लियर। चलिए तो वी विल प्लेन, सो अ प्लेन इज, आप डेफिनेशन अगर वे में चले तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट गोज इंडलिश और एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शन, सिंपल। मतलब एक प्लेन को आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक फ्लैट सरफेस होता है, इनको ऑल डायरेक्शन में आप इंडलेस बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना है आप इनको बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको पॉइंट प्लेन समझ में आ गया, नॉन कोलिनियर समझ में आ गया, कोलिनियर समझ में आ गया, राइट। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों इनके बेस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आ गया तो आप वीडियो को रोक करके खुद भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो एक्सरसाइज की वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज पॉइंट को, पहले आप समझ लो। कह रहे प्लेन इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो एक प्लेन होता है ना वो किससे बना हुआ होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो प्लेन है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिला है, मिलके बना है। सो दूसरा बात क्या कह रहे हैं, अ प्लेन कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस। ऑब्वियसली बच्चों जो प्लेन है ना उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस हैं, या लाइन सेगमेंट्स है, या रे कह लीजिए, ये सारे का कॉम्बिनेशन है प्लेन। जो भी पॉइंट्स आपने पढ़ा है अब तक, जैसे पॉइंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़े आपने, तो इन सब का जो है ना वो कलेक्शंस है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुई, अच्छे समझ में आ गया, गुड। चलो तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको कुछ क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं पॉइंट ए ड्रॉ करो, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों ये आपको क्या है, लाइन है, ठीक है। यहाँ पे रेज है, ये आपके जो है बच्चों ये लाइन सेगमेंट्स है, ये आपका प्लेन कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। देखो सबसे पहले पॉइंट कह रहा है, तो आप चाहो तो ये पॉइंट ए बोल दो, बी नाम दे रखा है बी। अब यहाँ पे कह रहे हैं लाइन है, तो आप इस तरीके से लाइन बना लीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, क्योंकि हमने लाइन में पढ़ा है ना
कि ये फिक्स है, ये दोनों का जो एंड है बच्चों ये फिक्स एंड है, ये इसमें दो एंड पॉइंट होता है, ये यहाँ खत्म हो जाएगा। और ये रे है, रे क्या हो गया बच्चों कि एक तरफ वो जितना बढ़ाना है ये पॉइंट तो P तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन Q जो है ये कभी फिक्स नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, जितना बढ़ाना है आप बढ़ते चले जाओ। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पे एक्स वाई की बात कर ले तो बच्चों ये लाइन हो गया, इस लाइन को आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स एंड दैट इज कॉल्ड वाई। मतलब ये एरो का मतलब यही होता है कि आप इस साइड भी जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इस साइड भी जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, मतलब बोथ डायरेक्शन में आप इनको इंक्रीज कर सकते हो। और जेड की बात करो, प्लेन की बात करो, तो प्लेन तो अभी आपको मैंने बताई है, ये आपका प्लेन इस साइड भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर, और दैट इज कॉल्ड जेड। तो ये प्लेन समझ में आ गया। तो प्लेन भी आपने देखा, पॉइंट देखा, सभी का आपको एक लाइन में उन्होंने पूछ लिया, सबका सिंबल आपको पूछ लिया। और सिंबल तो मैंने डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से बताया भी कॉन्सेप्ट में, तो अगर आपको अच्छे से आता है तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो इनका उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नेम दिया था, ड्रॉ करने कह रहा था, यहाँ पे आपको क्या दिया, ड्रॉ कर दिया है, कह रहे नेम बताओ। तो सिंपल इसको आप क्या कह सकते हो, पॉइंट P कह सकते हो। ये क्या हो गया बच्चों, सिंपल से आप चाहो तो इसको MN कर लो और यहाँ पे ये रे बना दो। अब यहाँ पे देखो एक इंट बढ़ा है तो यहाँ पे LM कर लो, ये रे बना दो। अब ये दोनों इंट बढ़ रहा है तो आप A भी कर सकते हो, इसको इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो। और ये क्या कह सकते हो, प्लेन कह लो, प्लेन क्या हो गया M। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंटेशन करके बना करके समझा सकते हो। यहाँ पे आपको उल्टा दे दिया था, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स एक्स वाई, देन ड्रॉ द टू मोर लाइंस दैट हैव वाई एंड एंड पॉइंट। मतलब कह रहे हैं कि एक आप एक्स वाई ड्रॉ करो और उसके बाद दो और लाइन ड्रॉ करो। तो हमने इसी के कंपेयर में ये दो ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप चाहो तो इजीली आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों नेमिंग आप अलग भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन कह रहा है ना उनको नेम से कोई मतलब नहीं है और आप उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग्स, कह रहा है 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बताया था बच्चों, आपको याद होगा तभी कॉन्सेप्ट में, कि अगर एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट होता है तो आप उसको कोलिनियर बोल सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे इसका बना रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे देखो एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, A B C, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर आप चाहो तो इसको A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो। तो देखो ये एक लाइन पे 2 पॉइंट, A लाइन पे 2 पॉइंट, 2 तो 3 तो है नहीं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर। तो B का आंसर ये और A का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है, नेम द डिफरेंट, क्या कह रहा है, नेम द डिफरेंट रे कंटेंट इन द फॉलोइंग। तो रे अगर बात कर लो तो एक तो आपको ये AC रे बन जाएगा, ठीक है, और एक क्या होगा BC रे बन जाएगा, है ना, यही है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे हमने वैसे लिख रखा है, एक रे AC हो जाएगा, आप चाहो तो इस तरीके से शो कर सकते हो, रे BC बन जाएगा तो इस तरीके से शो करते हो, क्योंकि रे का सिंबल हमने आपको ये बताया था ना कि एक तरफ तो फिक्स है, एक तरफ फिक्स नहीं होता, तो इसलिए आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है, ड्रॉ लाइन AB, यहाँ पे कह रहे हैं लाइन AB CD एंड EF सो दैट द लाइन इज अ परपेंडिकुलर इतना। तो देखो बच्चों आपको इधर भी लाइन बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया, इधर भी आप बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, हमने इसे परपेंडिकुलर मतलब क्या 90 डिग्री पे इस पे आने चाहिए। तो देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, आपको फिगर में दिख रहा है ना, आप यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री डाल दो। देखो AB है, इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इधर भी जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, इस पे हमने CD 90 डिग्री डाल दिया। ये भी CD है, इधर जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, इधर भी आप बढ़ा सकते हो, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पे EF भी है, इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, आपने 90 डिग्री डाल दिया। तो इस तरीके से आप क्या करना है, इस लाइन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस मिल गया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।